दोस्तों के दोस्त आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों, कम समय में ज्यादा मनोरंजन और मजेदार अभिज्ञता के लिए द बॉलीवुड फाइल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पेश है मोम जैसी गुड़िया, चेहरे पर चमक और बला की खूबसूरत अभिनेत्री हेलेन की जिंदगी से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। दोस्तों, आपको बता दें, हेलेन ने तकरीबन 500 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। हेलेन के द्वारा किए गए हिंदी फिल्मों में बेहतरीन कार्य और साथ ही साथ हेलेन के चमकते चेहरे के पीछे छिपे अनेकों अनजाने दर्द से आपको इस वीडियो में रूबरू होने का मौका मिलेगा। हेलेन हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल, एक ऐसी नृत्यांगना जिसने इंडियन क्लासिकल डांस से तो धमाल मचाया ही था, लेकिन कैबरे डांस को भी इन्होंने भारत में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया था। ये हेलेन ही थी जिन्होंने बैलेट डांस को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से रूबरू कराया। न केवल डांस बल्कि अपनी सिजलिंग ब्यूटी से भी हेलेन ने लोगों का दिल जीता। महबूबा 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 महबूबा। हेलेन, जिनका नाम सुनते ही लोगों का मन कहता है, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। हेलेन का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1938 को बर्मा के यंगून इलाके में, जिसे पहले रंगून भी कहा जाता था। इनके पिता डेजमियर जॉर्ज एक एंग्लो इंडियन थे, जबकि इनकी मां बर्मिस थी। हेलेन जब छोटी थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ तो था। इनकी मां ने रॉबर्ट रिचर्डसन नाम के ब्रिटिश आर्मी के एक ऑफिसर से दूसरी शादी कर ली। हेलेन की मां को दूसरे पति से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए थे। दूसरे पति से हेलेन की मां तीसरी दफा गर्भवती हुई थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा पर हमला कर दिया। जापानियों ने बर्मा पर जबरदस्त बमबारी की। हेलेन के सौतेले पिता जापानियों के एक हमले में मारे गए। जान बचाने के लिए हेलेन की मां ने अपने सभी बच्चों को साथ लिया और हिंदुस्तान की तरफ भागना शुरू कर दिया। क्यों डरा डरा साहे दीवाने, क्यों डरा डरा साहे। बर्मा से जान बचाकर भागने वाले लोगों का एक बड़ा काफिला भारत की तरफ चल पड़ा। अपने सगे छोटे भाई और 2 छोटे सौतेले भाई बहनों के साथ हेलेन और उनकी मां को जिंदगी बचाने के उस सफर में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दिल में है दर्द क्यों कहां छुपा। ये लोग कई दिनों तक भूखे प्यासे चलते रहे। इसी बीच इनके काफिले के कई लोग बीमारी से मर गए तो कुछ बेहद पीछे छूट गए। रास्ते में कुछ गांव वाले इन लोगों की थोड़ी बहुत मदद जरूर कर रहे थे। वो लोग इन्हें पानी और खाना दे दिया करते थे, लेकिन वो सफर बेहद लंबा था और खाना बहुत कम था। किसी तरह हेलेन की मां अपने परिवार को लेकर ब्रिटिश आर्मी के एक कैंप पहुंच गई। ब्रिटिश आर्मी ने उनकी मदद की और आखिरकार 9 महीनों के उस सफर के बाद सितंबर 1942 को हेलेन का परिवार असम के डिब्रूगढ़ आ गया। उस बेहद थका देने वाले संघर्ष ने हेलेन और उनकी मां को तोड़ कर रख दिया था। जान ने मोहब्बत दिल में रख, तेरी हर निगाह ने लूटा। दोनों की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि ब्रिटिश आर्मी के एक सिपाही को उन्हें आर्मी के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। जब इनकी हालत में सुधार हुआ तो हेलेन की मां कलकत्ता आ गई और यहां नर्स की हैसियत से आर्मी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। कलकत्ता आए इन्हें 2 साल ही हुए थे कि स्मॉल पॉक्स की वजह से हेलेन के छोटे भाई की मौत हो गई। बेटे की मौत ने हेलेन की मां को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ। उन्होंने कलकत्ता छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन हेलेन की मां अपने परिवार को लेकर मुंबई आ गई। हुस्न वालों के पंजे में हेलेन की मां ने मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स की नौकरी ज्वाइन कर ली।
हेलेन और उनके छोटे भाई बहनों को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया गया, लेकिन चूंकि हेलेन की मां की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अपने सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके, तो उन्होंने हेलेन की पढ़ाई छुड़ा दी। हो जाए तुझको पता। ना चाहते हुए भी हेलेन ने मां की बात मानते हुए पढ़ाई छोड़ दी। इसी दौरान हेलेन की मां की दोस्ती उस दौर की फिल्मों की मशहूर डांसर कुक्कू मोरे से हो गई। कुक्कू मोरे जो भारतीय सिनेमा की एक एंग्लो इंडियन नर्तकी और अभिनेत्री थी। 1940 और 1950 के दशक में उन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्मी नृत्य की रानी और रबर गर्ल के रूप में जाना जाता था। कुक्कू मोरे ने अपनी प्रतिभा से उस दौरान बॉलीवुड फिल्मों में कैबरे नृत्य को जरूरी बना दिया था। पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवान। जब दोस्ती हो गई तो हेलेन की मां ने कुक्कू मोरे से रिक्वेस्ट की कि हेलेन को भी फिल्मों में कोई काम दिला दें। तब कुक्कू मोरे ने हेलेन की मां को सलाह दी कि पहले हेलेन को डांस की ट्रेनिंग दिलाओ, तब जाकर इसे कोई काम मिल पाएगा। कुक्कू की सलाह पर हेलेन की मां ने हेलेन को कथक और मणिपुरी डांस की ट्रेनिंग दिलाई। उसके बाद कुक्कू मोरे की मदद से हेलेन को कोरस डांसर की हैसियत से फिल्मों में काम मिलने लगा। साल 1951 में रिलीज हुई निर्देशक विभूति मित्रा की फिल्म शबिस्तान और राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म आवारा, इन दोनों फिल्मों में हेलेन को पहली दफा कोरस डांसर के तौर पर काम करने का मौका मिला। चूंकि हेलेन कुक्कू मोरे की दोस्त की बेटी थी, तो कुक्कू ने हेलेन को लीड डांसर के तौर पर काम दिलाने की कोशिश शुरू कर दी। जल्द ही कुक्कू की कोशिश से रंग लाई और 1953 में रिलीज हुई फिल्म अलिफ लैला में पहली दफा हेलेन को सोलो डांसर के तौर पर काम मिला। अब तो झूमने बादलों में चलता रे झूमने। इसके बाद कुछ गानों में हेलेन ने कुक्कू मोरे के साथ भी परफॉर्म किया और जल्द ही हेलेन की डांस और उनकी खूबसूरती ने उन्हें लोकप्रियता दिलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे हेलेन ने कुक्कू मोरे को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म हावड़ा ब्रिज का गाना मेरा नाम चिन चिन चू से हेलेन लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गई। देखते ही देखते हेलेन फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल बन गई। हेलेन ने न केवल इंडियन क्लासिकल बल्कि कैबरे डांस में भी जमकर अपने जलवे बिखेरे। हेलेन सेक्स सिंबल बन गई, उन्हें हिप बॉम्ब कहा जाने लगा। फिल्म इंडस्ट्री का हर बड़ा निर्माता उनके साथ काम करने के लिए उतावला हो गया। ये वो दौर था जब फिल्मों में कैबरे सॉन्ग होना जरूरी माना जाता था। हेलेन की डिमांड बढ़ने लगी और उन्होंने खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। एक सीलन भरे बदबूदार कमरे में रहने वाली हेलेन कुछ ही सालों में एक आलीशान बंगले की मालकिन बन गई। हालांकि इस दौरान जो इकलौती बुरी चीज हेलेन की जिंदगी में हुई वो ये कि जिस कुक्कू मोरे ने हेलेन को बॉलीवुड में कामयाबी दिलाई, उसी कुक्कू मोरे से हेलेन के रिश्ते बेहद खराब भी हो गए। मैं अलबेली प्यार जताकर ले लेती हूँ दिल, एक नजर में जिस हेलेन हर दिन कामयाबी की नई इबारत लिख रही थी। इसी दौरान हेलेन फिल्म प्रोड्यूसर पीएन अरोड़ा के साथ रिलेशन में आ गई। कुछ दिन लिव इन में रहने के बाद आखिरकार हेलेन ने पीएन अरोड़ा से शादी कर ली। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही से। उधर कुक्कू मोरे जिनकी बदौलत हेलेन को बॉलीवुड में यह मुकाम हासिल हुआ था, उनकी हालत खराब रहने लगी। हेलेन पर तो नहीं, लेकिन हेलेन की मां पर अपनी बेटी की शोहरत और दौलत का घमंड जरूर चढ़ने लगा। दिल न कहीं लगाना, जालिम है ये ज़माना, दिल न कहीं लगाना। फिल्म इंडस्ट्री में जब कुक्कू मोरे की जगह हेलेन को पसंद किया जाने लगा, तो कुक्कू मोरे के बुरे दिन शुरू हो गए। 1 2 3 आधा मौसम है रंगीन, आधा 1 2 3 आधा मौसम
उन्हें काम मिलना बंद हो गया। कुक्कू की आर्थिक स्थिति बेहद ज्यादा खराब हो गई। कभी अपने कुत्तों को भी गाड़ी में घुमाने वाली कुक्कू मोरे पाई पाई के लिए मोहताज हो गई और दूसरों की जूठन पर गुजारा करने को मजबूर हो गई। एक दिन एक पार्टी में कुक्कू मोरे को सुनाते हुए हेलन की मां ने किसी से कहा कि मेरी बेटी के सामने कुक्कू मोरे क्या चीज है। मोरे मेरी बेटी की उंगली के बराबर भी नहीं है। कुक्कू मोरे को हेलन की मां की यह बात बेहद खराब लगी थी। उधर मीडिया में चल रही गॉसिप के प्रभाव में आकर हेलन ने भी कुक्कू मोरे से बात करना बंद कर दिया था। एक इंटरव्यू में कुक्कू मोरे ने बताया था कि एक दिन किसी काम से मैंने हेलन से बात करने के लिए उनके घर फोन किया, लेकिन जिसने फोन उठाया था उसने जवाब दिया कि यहाँ हेलन नाम की कोई महिला नहीं रहती है। शायद हेलन को लगा होगा कि मैं उनसे कोई मदद मांगूंगी, इसलिए उन्होंने मुझसे बात नहीं की। जबकि इस घटना पर रिएक्ट करते हुए हेलन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कभी भी कुक्कू से फोन पर बात करने से इनकार नहीं किया। वो कुक्कू को कभी भूल नहीं सकती थी। वो कुक्कू की मदद भी करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कुक्कू को यह महसूस हो कि मैं उन पर कोई एहसान कर रही हूं। आखिरकार हर किसी की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बहरहाल कुक्कू की मौत के बाद हेलन और कुक्कू का यह अनोखा चैप्टर आखिरकार बंद हो गया। दूसरी तरफ अपनी शादी के लगभग 16 साल बाद 1974 में अपने जन्मदिन के दिन ही हेलन ने अपने पति पीएन अरोड़ा से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। पास रहूं या दूर रहूं या कोई। बकौल हेलन, पीएन अरोड़ा उन पर बहुत ज्यादा सख्तियां करने लगे थे। वो हेलन की कमाई दौलत को आंख बंद करके लुटा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि हेलन लगभग बैंकक्रप्ट हो गई और जिस किराए के मकान में वो पीएन अरोड़ा के साथ रह रही थी वो भी उन्हें खाली करना पड़ा था। है झूठा तो अरे झूठा है कब तक। पीएन अरोड़ा से शादी खत्म करने के बाद हेलन की जिंदगी में मुसीबतें आने शुरू हो गई। कहा जाता है कि हेलन के अपनी मां और अपने भाई बहनों के साथ भी रिश्ते बिगड़ गए थे। परिवार से हेलन के रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि हेलन ने उनसे हर तरह से अपना नाता तोड़ लिया था। आज फैसला होके रहेगा, अरे आज फैसला होके रहेगा। वहीं 50, 60 और 70 के दशक के शुरुआती सालों तक हर किसी की पहली पसंद रही हेलन को अब बढ़ती उम्र की वजह से काम मिलना काफी कम होने लगा था। वजह थी फिल्म इंडस्ट्री में इस समय तक कई नई हॉट और जवान डांसर्स का आ जाना। एक वक्त में जिस हेलन के पास काम खुद चल कर आता था, अब उसी हेलन को काम मांगने के लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के दरवाजों पर दस्तक देनी पड़ रही थी। इत्तेफाक से इसी दौरान हेलन की मुलाकात मशहूर और मारूफ लेखक सलीम खान से हुई। लेखक सलीम खान ने हेलन को काम दिलाने में काफी मदद की। इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। हेलन को सलीम खान की अच्छाई और सलीम खान को हेलन की सादगी बेहद पसंद आई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कने लगे और देखते ही देखते दोनों प्यार के बंधन में बंध गए। हेलन सलीम खान को कितनी पसंद थी, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि शादीशुदा और कई बच्चों के पिता होने के बावजूद सलीम खान ने हेलन से साल 1981 में शादी कर ली। हालांकि तब हेलन और सलीम खान दोनों को ही खान परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा गुस्से का सामना करना पड़ा था। ना तो सलीम खान की पत्नी और ना ही उनके बच्चे हेलन संग उनकी शादी से खुश थे। हेलन भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि सलीम खान से शादी करके उन्होंने सही किया या गलत।
हेलन को काफी अफसोस भी होता था, लेकिन धीरे धीरे हेलन के बर्ताव से प्रभावित होकर खान परिवार ने हेलन को स्वीकार कर ही लिया। कभी जो बच्चे हेलन से नफरत करते थे, अब वो हेलन को मां कहकर पुकारने लगे थे। सलीम खान से शादी करने के बाद हेलन ने भी आखिरकार फिल्मों से पूरी तरह से ब्रेक ले लिया। हालांकि कुछ कुछ फिल्मों में वो गेस्ट रोल करते हुए जरूर नजर आती रही। दोस्तों, हेलन की फिल्मी करियर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। निर्देशक शक्ति सामंत ने हेलन को अपनी फिल्म हावड़ा ब्रिज में बड़ा ब्रेक दिया था। इस फिल्म के बाद हेलन रातों रात स्टार बन गई थी। इसके बाद हेलन को 1960 और 1970 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं मिलने लगी और आइटम सॉन्ग भी मिलने लगे। उन्हें फिल्म गुमनाम, चाइना टाउन, सच्चाई और छोटे सरकार में अपने अभिनय प्रतिभा से दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ने का मौका मिला। अपने कई डांस नंबर्स जैसे सुकु सुकु, आ जाने जा, यमा यमा, ओ हसीना जुल्फों वाली, ये मेरा दिल यार का दीवाना, पिया तू अब तो आजा समेत न जाने कितने ही और आइटम्स नंबर्स किए। महबूबा ओ महबूबा सॉन्ग पर उनके डांस का आज भी कोई सानी नहीं है। कहा जाता है कि हेलन अपने डांस के स्टेप्स खुद ही किया करती थी। यही वजह है कि उनका हर एक स्टेप यूनिक हुआ करता था, जिन्हें आज तक कॉपी नहीं किया जा सका। मुंगड़ा मुंगड़ा जैसे गाने पर डांस करने पर उन्हें मोम की गुड़िया का दर्जा दिया गया था। अपने डांस से सबका दिल जीत चुकी हेलन बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर के साथ साथ उम्दा एक्ट्रेस भी रही। फर्श से अर्श तक का सफर हेलन की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। इसके साथ ही साथ उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। जरा मेरा नशा भी चले आया जो मेरी गली। हेलन के ऊपर 4 किताबें भी लिखी गई हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं बॉलीवुड की बेहतरीन नृत्यांगना पर बनाया हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूं और आपको बताना चाहता हूं अभिनेत्री डांसर हेलन पर वीडियो बनाने के लिए मुझे जिन्होंने प्रेरित किया वो हैं श्री अमरेंद्र जमुआर इलाहाबाद से। प्रेरणा के लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, द बॉलीवुड फाइल्स में अंत तक साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, अगर प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप इस चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं। आपका मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। धन्यवाद। ये मेरा दिल यार का दीवाना। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही धन्यवाद।